अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। तो आज की जो रेसिपी है वो है अखवानी चिकन कढ़ाई। आम कढ़ाइयों से थोड़ी हट के बनती है, बहुत ही कम मसालों से ये बन के तैयार होती है, लेकिन बनती बहुत ही डिलीशियस है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चले जी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले टमाटरों का पेस्ट बना लेते हैं। तो चूल्हे पे मैंने एक पतीले में पानी ठहरा दिया था, तकरीबन 1 गिलास है। तो जैसे ही पानी गर्म होगा, इसके अंदर हम 3 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट पानी को हम बॉयल होने देंगे। तब तक बॉयल होने देंगे जब तक कि टमाटरों की जो स्किन है बिल्कुल अलग नहीं हो जाती। 3 मिनट के बाद ये देखें जी, बहुत ही आसानी से जो टमाटरों की स्किन है उसको हम अलग कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही आसानी से स्किन अलहदा करते जा रहे हैं और टमाटरों को हम निकालते जाएंगे एक अलग प्लेट में। सारे टमाटर निकालने के बाद मैं इनको कर लूँगी ब्लेंडर में ब्लेंड, क्योंकि हमने इसका बना लेना है पेस्ट। तो मैं क्या करती हूँ जी, तमाम टमाटरों को हम ब्लेंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। और यहाँ पर हमारे टमाटरों का पेस्ट जो है रेडी हो गया है। तो अभी इसको हम साइड पे रखते हैं। चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन 3/4 कप मतलब पौना कप इसमें ऑयल जाएगा। इस कढ़ाई में ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। साथ इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक को हमने ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करना है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन मैंने ले लिया तकरीबन 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ये चिकन है। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हम चिकन में मिक्स करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन की भुनाई हमने करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम चिकन की भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो चलें जी, चिकन को हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चिकन को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैंने डाल दिए फ्राई की हुई प्याज, आधा कप। प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। प्याज को हम चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ इसमें अब हम डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था। अब क्या करेंगे, इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से भुन जाएं और जो टमाटरों का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो टमाटरों को हम क्या करते हैं, 5 से 6 मिनट इसको हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन और टमाटरों को अच्छे तरीके से भून लिया, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई किया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने ले लिया काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया कुटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो इसमें ज़ीरा लाजमी डालिएगा। अच्छे तरीके से मिसालों को मिक्स करेंगे और 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है फेंटी हुई दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। दही की फुटकियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बस जी, दही को हम अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये मैंने ले लिए 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने इस तरह से कट करके डाल दिया। तो हरी मिर्चों को आपने कट करके ही डालना होगा, क्योंकि इसमें जो इस चिकन में जाती हैं हरी मिर्चें इसी तरीके से ही डाली जाती हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि दही हमारे अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका जो ऑयल है बिल्कुल अलग हो। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। दही हमारे अच्छे तरीके से भुन गई है और ऑयल भी जी किनारों पे आ चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। तो दही बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब चिकन को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। 1.5 कप 1.5 कप पानी डाल दिया। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसका ढक्कन बंद करके हम लो फ्लेम पर चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन को हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो ये जो हमारी चिकन है अखवानी, ये बिल्कुल तैयार हो गई है। नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है। इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। कटी हुई इसमें जुलियन शेप में जाएंगी हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें ले लें, उनको कट कर लें और जुलियन शेप में इसमें हम अदरक डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून।
तो बस अब क्या करेंगे, आपने नीचे से फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं जी। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये हमारी अफगानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि जो आम हम चिकन कढ़ाइयाँ बनाते हैं उसकी ग्रेवी जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस अफगानी चिकन की जो ग्रेवी होती है कम होती है। जितनी भी ग्रेवी है वो बोटियों के साथ चिपक जाती है और इसी तरह से नान के साथ इन बोटियों को खाया जाता है। लेकिन इसका जो टेस्ट है बाकी जो हम कढ़ाई वगैरह बनाते हैं चिकन कढ़ाई, उससे ये हट के है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और जब आप रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ये एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं आया आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।